हेलो नमस्कार मेरे दोस्त, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी की 21 दिसंबर के पहले शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मेरे दोस्त किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। आइए दोस्तों एग्ज़ाम रिव्यू करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों आने वाले शिफ्टों में जिन मेरे साथीगण का एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ था? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो ब्राज़ीलिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और वैसे भी मैं आप सबको बार-बार कह ही चुका हूँ कि समिट से संबंधित क्वेश्चन याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। बाकी बात कुछ मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं G20 शिखर सम्मेलन की बात करूँ तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़रूर याद रखिएगा। अगर मैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करूँ 17वां, तो यहाँ पे आपके रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में आयोजित किया गया था, जो आज के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं कॉप 30 की बात करूँ ना, तो ये आपके ब्लेम ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार आपके एसएससी में भी कॉप 30 से करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके ग्रुप डी में क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है? इसी के साथ अगर मैं जी शिखर सम्मेलन की बात करूँ तो यहाँ पे कनाडा आ जाएगा क्योंकि इसी ग्रुप डी में कनाडा से संबंधित G7 से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर मैं बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात करूँ तो ये अप्रैल 2025 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। अगर मैं क्वाड शिखर सम्मेलन की बात करूँ तो ये आपके जापान 2025 में हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। तो ये क्वेश्चन के अलावा जो भी मैं छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा, जरूर आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी बात एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, अगर मेरे दोस्त अपनी कमियों को दूर करना चाहते हो और करंट अफेयर में बेहतरीन तरीके से अपना स्कोर अगर लेना चाहते हो ना यार, तो ये कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि टॉपिक वाइज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप जरूर लीजिएगा, मात्र 31 रुपया लग रहा है। इसी के साथ स्टैटिक जीके से संबंधित, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से संबंधित अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं तो कुल 51 रुपये लगेगा। आप इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धारावाहिक कुंडली से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात होता है? तो यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, दाएं हाथ के अंगूठे नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम, आपके लेंजा का नियम। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी लोगों को फ्लेमिंग के नियम और आपके न्यूटन के नियम, ये दोनों पॉइंट याद रखनी है। जैसे कि वामाहस्त यानी कि नियम का उपयोग मोटर में चुंबकीय बल की दिशा को जानकारी देने के लिए होता है, जबकि अगर मैं दाहिने हाथ की बात करूँ ना, तो वहाँ पे प्रेरित धारा की दिशा बताने का काम करता है। ये दोनों पॉइंट आप सभी लोगों को याद रखनी, ठीक है। अगर मैं बामा हाथ की बात करूँ तो वहाँ पे चुंबकीय जो कि बल की दिशा बताने के लिए, और दाहिने हाथ की बात करूँ तो वहाँ पे प्रेरित धारा की दिशा बताने का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम कहते हैं और इसी के साथ न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ये न्यूटन और आपकी फ्लेमिंग, ये दोनों से अब तक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्त जरूर आप भी याद करके जाइएगा, आने वाले शिफ्टों में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जरूर सही करके आओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो कि घोषित किया गया है, यहाँ पे बताना कि कौन सा ऐसे टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, यही एक प्रकार से मार्च 2025 में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जो आप सभी लोगों को करंट से रूबरू होना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इटालियन ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच, यहाँ पे जेनिक सिनर, डेनियल मेदवेदेव, यहाँ पे कॉलरेज अल्कराज आ जाएगा, ठीक है। कि इटालियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो कॉलरेज अल्कराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सबको ग्रैंड स्लैम से संबंधित, महिला विजेता से संबंधित याद रखनी। जैसे कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करूँ तो मेडिसिन की आ जाएगा, फ्रेंच ओपन आपके कोको गोफ आ जाएगा, विंबलडन ओपन आपके इगा स्विटेक आ जाएगा, यूएस ओपन आपके आर्यन सबलेंका आ जाएगा। ये चारों के चारों नाम आप सभी लोगों को अपने फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं मेडिसिन की बात करूँ, कहाँ के रहने वाले? संयुक्त राज्य अमेरिका, कोकोगोफ आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, इगा स्विटेक पोलैंड के, और अगर मैं आर्यन सबलेंका की बात करूँ तो कहाँ के रहने वाली है? तो बेलारूस से रहने वाला है, ठीक है। ये सभी के सभी पॉइंट आप सब लोगों को जरूर ध्यान रखनी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको क्लास अच्छा लग रहा होगा ना यार, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो स्मृति में शहीद दिवस कब मनाया जाता है?
तो यहाँ पे 23 मार्च इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में अब जो है ना दोस्तों, थीम से संबंधित क्वेश्चन ना पूछकर सीधा सीधा पूछ लेता है कि ये दिवस कब मनाया जाता है, जो आपके सामने क्वेश्चन में रखा हूँ, बस ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर 2025 मुख्य रूप से किस क्षेत्र में चलाया गया था। दोस्तों बताओ, राजस्थान सीमा के लिए चलाया गया था? बोले नहीं सर। अरुणाचल प्रदेश के लिए? बोले नहीं सर। लद्दाख के लिए? बोले नहीं सर। तो किसके लिए? नल्ला पाकिस्तान के लिए सर। तो यहाँ पर आराम से आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए ऑपरेशन सिंदूर 2025 चलाया गया था, जो आप सभी लोगों को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 62 साल की आयु में T20 क्रिकेट खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यहाँ पे एंड्रयूज ब्राउनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड्रयूज ब्राउनली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो राष्ट्रीय विनिर्माण एवं आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो यहाँ पे नई दिल्ली? बोले नहीं सर। मुंबई नहीं, बेंगलुरु? यहाँ पे गुजरात, अहमदाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और यहीं पे राष्ट्रीय विनिर्माण एवं आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पादुपों में जो वायु का संचालन मुख्य रूप से किसके कारण से होता है। तो यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लगाना है मेरे दोस्त, ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डायबिटीज की जांच करने के लिए किस चेक किट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ICMR इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बाकी बात ये कंटेंट नहीं, आपका सिलेक्शन। अगर आप दोस्तों अपने कमियों को सुधारना चाहते हो तो जरूर जुड़िएगा। आप सब लोगों का स्वागत है। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप कॉल भी कर सकते हो, है ना। और भी सुविधा मैं आपको क्या दे सकता हूँ, ठीक है। तो जरूर जुड़िएगा। मात्र 31 रुपया, मात्र 21 रुपया, 51 रुपया कॉम्बो मैं चाहता हूँ ले लो। और आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, ठीक है। और बढ़िया से पढ़ो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब की बार ग्रुप डी पर इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। क्योंकि दोस्त ये चैनल छोटा है ना, तो भाई साहब आपको सपोर्ट करना है कि नहीं सपोर्ट करना है। बोले हाँ सर, तो सपोर्ट करो यार। इतने लोग देखते हो यार, हज़ार लोग देखते हो यार, 500-500 लोग देखते हो, भाई सब सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार। भाई साहब मैं आपके लिए काम करता हूँ तो आपका भी तो एक कर्तव्य होना चाहिए ना यार। सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। मेहनत करता हूँ आप सबके लिए करता हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके।